आइए साधारण ब्याज पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, जैसे रेलवे में, बैंक पीओ में यह प्रश्न पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और आसान तरीके से इसको हल करके आपको बताता हूँ। प्रश्न है, दो व्यक्ति ए और बी एक योजना में क्रमशः टी और T+4 वर्षों के लिए समान राशि का निवेश करते हैं। यदि ए और बी द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 1:2 है तो T का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में मूलधन नहीं दिया है और दर भी नहीं दिया है, केवल हमें समय दिया है यहाँ T और T+4 और एक कंडीशन रखा है कि जैसे T में जो हमारा आया ब्याज और T+4 वर्षों में जो ब्याज आया उसका अनुपात दे दिया है 1:2। तो प्रश्न उलझा रहा है, लेकिन प्रश्न को अगर समझ गए आप तो ये बहुत आसान है। आइए इसको आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ हमें मूलधन नहीं मालूम है और न ही हमें दर मालूम है, तो दोनों को हम मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे कि माना दो लोग हैं ए और बी, तो दोनों ने ए और बी का मूलधन, यहाँ दोनों का लिखेंगे, दोनों का मूलधन 100 रुपए है। हमने 100 रुपया मान लिया, 100 रुपया इसने निवेश किया और 100 रुपया बी ने निवेश किया। ये दोनों का मूलधन 100 रुपया है। और यहां आगे बढ़ा लेते हैं, और दर 1 रुपया वार्षिक है। ये मान रहे हैं, ये दिया नहीं है। हमें टी का मान ज्ञात करना है, टी है क्या, ठीक है ना, टी कितने साल का है ये मुझे ज्ञात करना है। टी क्या है, समय है, तो समय ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है, कंडीशन को फॉलो करेंगे। अब देखिए, हमने मूलधन मान लिया 100 रुपया और दर मालूम कर दिया, और यहाँ समय 2 दिया ही है, तो दोनों का अलग अलग निकालते हैं। माना कि ए का साधारण ब्याज लिखेंगे, ए का साधारण ब्याज निकालेंगे। ए का साधारण, ए का मूलधन क्या है 100 रुपया, दर क्या है 1 रुपया, और समय क्या है टी। पहला ए टी साल, मतलब टी जो समय है ए ने उस समय के लिए निवेश किया, और इसका फार्मूला में बटा 100 होता है। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो इसका साधारण ब्याज क्या आएगा, केवल टी रुपया आएगा, टी रुपए। ए का साधारण ब्याज क्या आ गया, टी रुपए आ गया। अब इसी तरह बी का निकालेंगे। इसका बी में भी मूलधन हमारा हमने माना है 100 रुपया, तो 100 हो जाएगा। हमने दर 1 रुपया मान रखा है, 1 रुपया इसका भी हो गया, और इसका जो है समय जो है T+4 है, T+4
और साधारण ब्याज का फार्मूला में 100 होता है, ये इससे कट जाएगा, तो इसका भी मान क्या आएगा, t+4 इसका मान आएगा। देखिए ये एक में जब इसका गुणा करेंगे तो t+4 रुपये ही आएगा। अब देखिए ए का साधारण ब्याज मालूम हो गया और बी का साधारण ब्याज मालूम हो गया। अब यहाँ प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, प्रश्नानुसार जो शर्त दिया है उस शर्त को हमें समझना है। कह रहा है यदि ए और बी द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, यानी ए का जो अर्जित साधारण ब्याज ये आ गया और बी का जो साधारण ब्याज जो अर्जित आया वो का अनुपात 1/2 है, यानी ए का जो हमारा यानी टी आया अनुपात दूसरे का हमारा साधारण ब्याज क्या आया t+4 आ गया और ये बराबर है 1/2 के। ठीक, यही प्रश्न कह रहा है, तो हम उसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा t/, यहाँ समानुपात होगा, समानुपात ऐसे लिखेंगे, ये शर्त बोल रहा है, तो ये t का इससे गुणा हो जाता है और ये यहाँ चला जाता है, यानी 1 यहाँ आ जाएगा और बराबर t+4/2। इसी को यदि हम हल करते हैं तो हमारा t का मान ज्ञात हो जाएगा। ये प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि ए का जो साधारण ब्याज है और बी का जो साधारण ब्याज का अनुपात है वो 1/2 है। तो इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा, 2t और यहाँ हो जाएगा t+4। ये t को बराबर के इधर लाएंगे तो 2t और इधर प्लस है तो बराबर के इधर आता है तो माइनस होता है, t हो जाएगा और बराबर यहाँ प्लस हो रही है, तो यहाँ t बराबर देखिए आगे हम जब लगाएंगे t बराबर हो जाएगा, अतः लिख देते हैं, यहाँ बड़ा लिख दिया ना, अतः t बराबर क्या आ रहा है, 2t में से 1t घटाएंगे तो t बचेगा 4, यही हमारा, अतः जो हमारा आंसर होगा t बराबर 4 वाट्स, यही आंसर होगा इसका। सवाल में कोई जान नहीं है, केवल उलझाया हुआ है। यहाँ हम ए का साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे और बी का साधारण ब्याज करेंगे। अब प्रश्नानुसार यहाँ जो लाइन बोला है, यदि ए और बी द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का, इनका ए का अर्जित साधारण ब्याज और बी का साधारण ब्याज जो आया उसका अनुपात जो है 1:2 है, यानी t अनुपात t+4 समानुपात 1/2। जब इसको हल करेंगे तो t का मान आ जाएगा 4 वर्ष, यानी 4 आएगा। यही हमको पूछा है, कह रहा है कि तो t का मान ज्ञात कीजिए, यानी समय का t फार समय होता है, समय 4 वर्ष आ गया ये। तो ये सवाल देखने में उलझाऊ लगता है, लेकिन इसको हल किए तो इसमें कोई कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं था और बहुत इजीली तरीके से इसका मान आ गया t का, केवल समझने का फेर था। यदि हम समझते हैं तो ये सवाल बहुत इजी है। यदि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।